जैसे कि कल अक्षर ब्रह्म में प्रागट्य, सुखदेव जी को प्रागट्य, तो सुखदेव जी बड़े हैं। सुखदेव जी, वेद व्यास जी, पाराशर जी, नारद जी, ये सब इन सुखदेव जी को देख के खड़े हो गए। क्यों? ऐसे तो ये पिता हैं, पितामह हैं और उम्र में बड़े भी हैं, मगर क्या सो क्या भयो, मगर सुखदेव जी को तेज जो है वो बड़ो अलौकिक और अप्राकृत है। सो वाह तेज ने सबको खड़ो कर दियो, यानी मान में खड़ो कर दियो। ये सब प्राकृत धर्म के कर्ता अक्षर ब्रह्म में रहने वाले हैं। यासु सुखदेव जी इनसु बड़े हैं। और सारस्वत कल्प में जिन पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट्य भयो, सो वही स्वरूप श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी को है। और पूर्ण पुरुषोत्तम के श्रीअंशु जो प्रकट भय वो भगवती जानने। आपने अपने सर्व अंग को बाहर प्रकट करके देखे तो सही कि अपने अंग को न्यारो न्यारो पराक्रम शोभा कैसो है, कैसी दिखे। जैसे चाचा हरिवंश जी नेत्रन की पुत्र की हैं, ऐसे ही अन्य भगवती सभी आपके अंग रूप हैं। कोई हस्त है, कोई भ्रकुटी है, कोई वक्षस्थल है, कोई अधर है, मगर ये सब हैं सब अप्राकृत। इनमें अखिल धर्म और रूप विराजमान है। अखिल यानी ध्यान रखनो व्यापक, और निखिल को अर्थ होवे व्यापक सु पर। तो व्यापक सु पर तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही हैं, साक्षात श्रीनाथ जी हैं। बाकी सब जो हैं, जो व्यापक धर्म, जैसे मैं नहीं कह रही हूं, ये पुस्तक जी को प्रमाण बोल रहे हो है कि ये जो प्रकट रहे हैं अंग रूप सु, वैसे हैं सब अप्राकृत, मगर इनमें अखिल धर्म रूप से विराजमान है। यासु ये जो आज्ञा करें, जो तुम या सुख को अपूर्व आनंद की सीमा को छोड़ के क्यों प्राकृत सुख को ग्रहण करते हो? ये कौन कह रहे हो है? श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग की सृष्टि, जिनको परम भगवती 84,252 कहे गए, अष्ट सखा कहे गए, वो अपन को आगाह कर रहे हैं, यानी कि सावधान कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं कि तुम ये अपूर्व आनंद, यानी कि अपने माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना वैष्णव, इनकी एक एक शोभा को देखो तो पार ना आवे। मुझको तो यो हो कि मैं वर्णन करूं तो करूं कैसे। मैं अपने ही श्री ठाकुर जी को जब निहारूं तो इनके चरणारविंद के नक्षचंद्र से शुरू करूं तो ऐसा गजब को नखचंद्र में नितर तो लावण्य, लावण्य तो सब में है, मगर जो नितर तो लावण्य यानी आप समझ सको भीगरो है। जैसे कि मैं आपको दृष्टांत दूं कि वो एक जलघरिया आता ना, जो श्रीनाथ जी की जल की गागर भरतो, और भरते भरते का भयो क्या के कंधा छिल गए, मतलब घाव हो गए, और घाव में कीड़ा भी पड़ गए। अब वो जैसे झुके जल भरवे के लिए, तो का होवे कि वो कीड़ा है ना वो जल में पड़ जाए, तो जल में से वो कीड़ा को निकाल के वापस अपने कंधा में डाल ले, जहां हाथों को वहीं रख दे। अपन तो वो कीड़ा को फेंक दे ना उठा के, मगर वो वापस वहीं रख दे। अब ये सारी ऐसी वो सेवा देख के श्रीनाथ जी को ऐसा मन भरा आयो कि आपने क्या करो कि वो गागर जो है न, जा कंधा पे रखे तो स्वाभाविक है वही भरी भई गागर कंधा पे रखेगो तो जल थोड़ो बहुत तो नितरे न। तो श्रीनाथ जी ने क्या करो कि अपनो पीताम्बर को वो कहने के 4 घड़ी करके और आके नीचे धर दी। अपन माथे पे हिंडोनी ले तो कैसे वो गोल गोल करके माथे पे हिंडोनी बना ले, ऐसे वो हिंडोनी जैसो करके वाके कंधा पे रख दियो। कौन ने? श्रीनाथ जी ने, ताकि वो जल की गागर को वजन व घाव पे ना पड़े और वाको दर्द को एहसास ना हो। वो जलघर या जल भर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल भर रहे हो, और वो जल में सु गागर में सु जल नितर रहे हो, पाछो सर रहे हो, तो वो भीजो जा रहे हो है, यानी वो जमुना जी सु नितर रहे हो है, तदपि वाको खबर नहीं है कि मैं काई सु नितर रहे हूं। वाको क्या नितर तो लावण्य, वो जा रस सु डूब्यो भयो है, जा रस में वो नितर रहे है, तर और नितर जो नितर रहे है,
यही तो खूबी है कि अपन वार्ता बाँचवे को बाँच जाएं, मगर वाके मर्म को ना समझें। तो वो जमुना जी सुई नितर रहो है। कितनी गजब की बात है कि जल की गागर भर रहे हो, जल तो जमुना जी है, तो जमुना जी की गागर भर रहे है और जमुना जी सो नितर रहे है, तदपि वो बेखबर है। और वहां पे भी शिना जी कैसी कृपा करें कि जहां पे को घाव हो गयो है वहां पे खुद ही वको मरहम लगावे, मरहम लगावे। बात तो बहुत बड़ी गहरी है। ये तो मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सहिए। बात हिलक की कासो कहिए, सुनरी सखी विवशता या तन की, समझ समझ मन चुप कर रहिए। बात हिलक की कासो कहिए, ये हिलक की बातें हैं, ये वर्म की बातें हैं जो हमको ये अष्टसखा आगाह कर रहे हैं कि तुम ऐसे अपूर्व आनंद को छोड़ के वास्तव में वैष्णव मेरी दृष्टि से अपने ठाकुर जी को निरखो। ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत लावण्यमय हैं, ये बड़े कामण गा रहे हैं। इनकी एक दृष्टि जो पड़ गई अपने पे तो निहाल हो गए हम। कई बार तो यह है ना कि कोई के अपन पैरन को देखते हो ना तो तुरंत को पता चले कि अरे ये मेरे पैर देख रहे हैं, तो या तो वो पैर छुपा ले या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा करे कि ताकि हमारो ध्यान वाके पैर से हट जाए। ऐसे ही हमारे प्रभु की जब हमारे पे दृष्टि पड़ रही है तो हमारे तो सारे अंग, श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग की सृष्टि है, तो क्यों न ठाकुर जी की दृष्टि हमारे अंग पे पड़े, अवश्य पड़ेगी। तो सोचो कि वास्तव में हम क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे यदि हम नितर रहे हैं तो। बाकी तो खबर नहीं मेरे को। हम उनके स्नेह में ऐसे नितर रहे हैं कि हम ये बात को भली भांति से समझ रहे हैं कि हम प्राकृत क्षण वाक्य के हमें क्यों जा रहे हैं, प्राकृत सुख के पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम वहां तक कल आ चुके हैं, निगम प्रतिपाद्यम, शायद हमको पक्को याद नहीं है, तदपि, और वास्तु भी शायद आगे निकल गए थे कि व्यास हैं। फिर भी चलो ना एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। नहीं, हाँ, तो ये है कि एक अलग लाभ हमको ठाकुर जी की सेवा को मिलो है। सो ऐसे रसरूप फल की प्राप्ति होवे के बाद आप आज्ञा किए कि निगम प्रतिपाद्यम, श्री आचार्य श्री गोसाई जी के जो कहे जो ग्रंथ हैं वो बड़े अलौकिक वेद हैं, और ये चारों वेद हैं ये तो नारायण के श्वास में सुप्रकटे हैं। और ये जो ग्रंथ हैं वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख से प्रकट भय हैं, या सो ये अलौकिक पुष्टि मार्गीय वेद हैं। पुष्टि मार्ग के वैष्णव को इनके अनुकूल होके चलना चाहिए, ये ही सिद्धांत है। जितना हो सके इतना तो सिद्धांत को पालन करें, फिर तो काल और समय के अनुसार हमको चलना ही है, चलना ही है। और ये वेद के बाद उपनिषद आवे जो ऋषियन ने किए हैं, तो उपनिषद में यहाँ अष्टभगवत ने कीर्तन द्वारा लीला वर्णन की नहीं, सो उपनिषद हैं। यानी कि वेद कौन है, ध्यान रखना, वेद श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के श्रीमुख की वाणी है, वो वेद है। फिर वाणी को स्पष्टतः प्रकट करने के लिए, क्योंकि आपने तो कई बातें लपेट में की नहीं है, मगर उनको स्पष्टतः प्रकट की कौन ने, तो क्या अष्टसखान ने। तो ये अष्टभगवती हैं जो कीर्तन द्वारा लीला को वर्णन कर रहे हैं, सो ये उपनिषद हैं। तो उपनिषद काय को कहें, वेद काय को कहें, ये समझ के समझनो। और वाक्य बाद वेद व्यास जी ने को विस्तार करके पुराणन की रचना की, यानी पहले वेद, वाक्य बाद उपनिषद और वाक्य बाद पुराण। वाक्य बाद ये पुराण आए तो पुराण की रचना करी है वेद व्यास जी ने, तो भागवत पुराण है रचना की। तैसे ही सूरदास जी ने लीला को विस्तार कियो, तो सूरदास जी लीला को व्यास हैं। ये शायद कल हो चुके है कि जैसे थाली के अंदर को जो माप होगा ना वह व्यास कहें, तो ये तो थाली के अंदर को माप को व्यास कहें, मगर ये तो वेद व्यास हैं। कौन, सुखदेव जी के पिता वेद व्यास हैं। तो वेदन के अंदर की जो माप होवे न,
वेद के अंदर को माप, आपके अंतःकरण को माप, आपकी मन को माप, आपकी आत्मा को माप आप खुद करोगे। आप खुद करोगे कि आपकी आत्मा कहाँ तक पहुंची है, आपको मन कहाँ है, या को माप आपको निकालना है। वाकु के व्यास, घन, व्यास वैसे कहते थे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो यही सब आते तो। अब आज के आवे तो हमको मालूम नहीं, आज को तो कक्का ही खबर नहीं, ABCD खबर नहीं। तो ये वेद के व्यास है, यानी भीतर को माप ध्यान में रख के चलवे वाले इति वेद व्यास। सूरदास जी लीला व्यास हैं, तो लीला के भीतर को माप रख के ध्यान के रख के चलवे वाले वो सूरदास जी हैं, तो वो लीला के व्यास हैं। तो ये सब जो व्यास हैं ये हमको सिखा रहे हैं, कि हमको बता रहे हैं कि आप अपनो व्यास माप के चलो। हर कोई व्यक्ति को अपने भाव को व्यास माप के चलनो। व्यास यानी भीतर को माप, बाहर तो घन हो जाए, बाहर तो घन हो जाए और भीतर तो व्यास हो जाए। यानी हम भीतर की बात कर रहे हैं, बाहर की मुझको नहीं खबर, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, भीतर की बात कर रहे हैं। तो या प्रमाणे या ग्रंथ के कहे अनुसार पुष्टि वेष्टो को चलनो। वाक्य चलवे सो का होए कि वाक्पति विबुधेश्वर, या को भावार्थ ये है कि वाक जो वाणी, वाणी अर्थात श्रुति रूपा गोपीन की वाणी, तिनको पालवे वाले, तीन श्रुतिन के पति आप हैं, तासो आपको नाम वागधीश है। तो स्त्री की गूढ़ वाणी को पति भली भांति सो समझ सके, या सो आप अलौकिक सरस्वती के पति हैं, ऐसो अलौकिक यह मार्ग है। या को रंग जाको लाग्यो सो अलौकिक भयो, काले वस्त्र पे दूसरो रंग न चढ़े, ये निश्चित है। परंतु यहाँ रसमार्ग में तो बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पे, कि यहाँ रसमार्ग पे तो कारे पे लाल चढ़ गयो, मतलब श्याम रंग पे लाल रंग चढ़ो। तो रंग वो कलर वाली बात नहीं है, श्याम तो श्याम है ही, यानी श्याम सुंदर, और उन पे लाल चढ़ो वो अनुराग, अनुराग को रंग लाल है। सो जीव की तो कहा है, तो यहाँ पे ठाकुर पे भी रंग चढ़ जावे। सो पद में है कि नागरी नवल निशी विरची रति माधुरी, पकड़ी भुज स्वरस मधि बोरी दीने, आवत उमंग भरी रंग भीने। जो श्याम स्वरूप श्री ठाकुर जी को है, सो शिष्पामनी जी में मग्न होके गौरता छलकवे लगी और अपन को भूल गए, गौरता छलकवे लगी और अपन को भूल गए। ऐसे ही आपको स्वरूप है कि श्याम पे भी लाल रंग चढ़ जाए। अब वो पदार्थ रूपी बात, कलर की बात नहीं है, ये तत्व रूपी कलर की बात है। अभी कोई वैष्णव ने पूछो मेरे से, शायद ये पोर्टुगल के वैष्णव हैं कि लंदन के हैं, कोई हैं जरूर, वो कहें कि तत्व ज्ञान यानी क्या, ये समझाओ। मन की ये सर्वतंजी के संदर्भ में आ जाएगो, वही में समझ लीजो। तो याकू तत्व कहें, अब ये तत्व अपन काय को कहें, ये अपने को समझ लेना है कि जो श्याम रंग पे कोई रंग नहीं चढ़े, मगर यहाँ तो लाल रंग चढ़ गयो। श्याम रंग कौन है, श्याम स्वरूप कौन है, श्री ठाकुर जी, तिन पे लाल चढ़ो यानी अनुराग, अनुराग को रंग लाल है। तो ये तत्व है, ये बाह्य कलर पदार्थ कलर नहीं है, मगर ये तत्व है। तो या भांति सु तत्व को समझ के चलना कि आपके अंदर यदि भाव की जागृति हो चुकी है, यदि आपको अपने स्वरूप पे नितर तो लावण्य दिखाई दे रहे है, आपको मन आपकी आत्मा हर रूप से अपने ठाकुर जी में भीज चुकी है, तो आप निश्चित श्याम के ऊपर लाल रंग चढ़ चुके हो है, हमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब मेरा नाम तो कालिंदी, तो स्वाभाविक है कि कालिंदी यानी कालिंदी, श्याम रंग तो है ही मेरो। तो यहाँ पे लाल चढ़ी चुके हो ना, लाल चढ़ चुके यानी कौन सा लाल, आप बताओ कौन सा लाल, अनुराग वालो लाल। अरे हाँ, ના તો કહેવાની જ નહીં, દરેક વાતમાં હા જ કહેવાની, ના તો કહેવા, ના એટલે નેગેટિવ ને હા એટલે પોઝિટિવ। આપણે તો ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ने स्पीक ऑल्सो पॉजिटिव, ये तो अपना मेन प्रिंसिपल है। तो यहाँ कौन सो लाल रंग चढ़ियो, श्रीनाथ जी के
नेत्रन कुयो, जो आरक्त हैं जागे ने, मेरे संग संग जागे, मुझको नींद नहीं आवे तो इनको भी नहीं आवे। आपके अधर लाल है ना, सो लाल रंग चढ़ियो। आपको जो तिलक कुमकुम को लाल रंग है ने, वो लाल रंग चढ़ियो। आपके आरक्त नेत्रन को लाल रंग चढ़ियो। और आपको जो हृदय है ना, वो भी बड़ो लाल है। लाल यानी अनुराग वालो है। या तो सबरो लाल ही लाल चढ़ियो। वो कौन सो पद बहुत सुंदर, श्री गोवर्धन वासी सांवरो लाल, तुम बिन रहो न जाए, है ना। हाँ, ऐसे लाल रंग चढ़ियो। तो नाम कालिंदी और श्री गोवर्धन वासी सांवरो लाल, तुम बिन रहो न जाए, चढ़ गयो ना लाल रंग, ऐसे चढ़े बस यो याकू के तत्व। तो या भांति सूरत तो कैसो आनंद आवे, है ना वैष्णव, बताओ कैसो आनंद आ की हो जाए कि कब बस श्रीनाथ जी की बातें करो और कुछ बोलो ही मत, आवे ही नहीं ने। यस यहाँ पे कीर्तन भी लियो है कि नागरी नवल निशी विरिची रति माधुरी, पकड़ी भुज स्वरस मध बोरी दीने, आवत उमंगी भर रंग भीने। ये श्याम स्वरूप श्री ठाकुर जी को है और स्वामी जी के रस में ये मग्न हो गए। जब मग्न भय तो क्या भयो कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। श्री भागवत में जो गूढ़ार्थ है सो कहा है कि जो सारस्वत कल्प में ब्रह्मा के दिन 12 हते और अब 50 वर्ष के भय। अरे बाप रे, सारस्वत कल्प में ब्रह्मा के 12 दिन के हते और अब ये 50 वर्ष के हैं। सो ब्रह्मा की आयु की प्रमाण की संख्या तो अनगिनत वर्ष भय। तब पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला को प्रादुर्भूत भई, अब कोई को खबर ही नहीं पड़ी। समाधि भाषा कछुक छलक रही थी, सुखदेव जी के मन में आई, जो वो छल की मगर प्रकट न भई। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित सु कही, परंतु या को तात्पर्य कोई ने नहीं जानियो। तो सुखदेव जी ने जो भागवत कही है वो व्यूह वेष्टित लीला के अधिकारी हते। या को मतलब ये कि व्यूह वेष्टित को मतलब कि शक्ति को जानो। ठाकुर जी के जो लीलाएं भई है ना, वो उनके आपके व्यूह सु भई हैं। इनके व्यूह कौन कौन रूप से प्रगटे वो करी, मगर जो मूल लीला है ना वो तो आपने साक्षात करी। मूल लीला तो आपने साक्षात करी, वहां व्यूह नहीं है। तो सो ये व्यूह वेष्टित लीला कौन ने प्रकट करी? सुखदेव जी ने। सो जासो जो भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला है, यह विलक्षण गुप्त काहू को खबर ही नहीं पड़ी न जान पड़ी। सो ये सारस्वत लीला कल्प के महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्ग में प्रकट पड़ी। फिर सु एक बार यासु भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला है, वो विलक्षण गुप्त बात, ऐसे तो कोई को खबर नहीं पड़ी, परंतु ये लीला सारस्वत कल्प की आपने यानी महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में प्रकट करी।